जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में, जहां सफलता एक जीत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के कुछ नए प्रश्नों को जो आगे आने वाले एग्जामों के लिए ज़रूरी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो याद रखिएगा, ह्यूमन यूरिन में जो यूरिया की मात्रा होती है वह 2.6% होती है। यानी ह्यूमन यूरिन में यूरिया की मात्रा 2.6% होती है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिक अम्ल का प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखिएगा, ह्यूमन यूरिन में जो यूरिक अम्ल पाया जाता है 0.4% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोमेरुलस का गुच्छा किस अंग में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, जो ग्लोमेरुलस नामक संरचना या गुच्छा होता है यह किडनी के बोमन संपुट में पाया जाता है, जो रक्त को छानने का या प्यूरिफाई करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, किडनी का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा, पुरुषों में किडनी का वजन 125 से 170 ग्राम प्रति किडनी और महिलाओं में 115 से 155 ग्राम प्रति किडनी होता है। अगला प्रश्न है, किडनी का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? तो याद रखिएगा, जो किडनी होती है जिसे गुर्दा या वृक्क के नाम से जानते हैं, जो इसका निर्माण होता है नेफ्रॉन कोशिकाओं से। नेफ्रॉन कोशिकाओं को वृक्काणु भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पॉन्स बैरेली नामक संरचना मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, पश्च मस्तिष्क के सबसे आखिरी भाग में पॉन्स बैरेली नामक संरचना पाई जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम या बिजी अंग जो होता है हृदय को माना जाता है। हृदय स्थित कहाँ होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का द्वितीयक हृदय किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर का द्वितीयक हृदय के नाम से पेस मेकर को जानते हैं, जो दाएं आलिंद में होता है, जो हृदय को धड़कने के लिए करंट बनाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का द्वितीयक मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर का द्वितीयक मस्तिष्क मेरु रज्जु को बोलते हैं। इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, मेरु रज्जु का आकार कैसा होता है? तो याद रखेंगे, जो मेरु रज्जु होती है जिसे हम द्वितीयक हृदय के नाम से जानते हैं, और यह प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं उनका संचालन भी इसी से होता है। इसका आकार बेलना आकार होता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य वर्ग में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो जो मत्स्य वर्ग होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनका जो श्वसन अंग होता है ये गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स को गलफड़े भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी नितंब पेशी को कहते हैं। मानव शरीर में 639 के लगभग मांसपेशियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों में दर्द किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल बनता कैसे है? जब ग्लूकोज की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन का दहन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई कूपिकाओं को या एल्वियोलियों को बोला जाता है, जो गैसीय आदान प्रदान का कार्य करती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में ऊर्जा किस रूप में होती है? तो याद रखेंगे, मानव शरीर में ऊर्जा फास्फेट के रूप में होती है, यानी एटीपी के रूप में होती है, या फास्फोरस के रूप में होती है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिलाओं में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो महिलाओं में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब को अंडवाहिका नलिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? MRI जो जांच की जाती है शरीर की, उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग पूरा नाम होता है MRI का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पुरुष नसबंदी को वैक्सेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महिलाओं में नसबंदी को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, पुरुषों में वैक्सेक्टोमी और महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में श्वसन की दर कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20 से अधिक होती है। और वयस्कों में या बड़ों में कितनी होती है? 16 से 20 बार होती है, यानी बच्चों में श्वसन की दर अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, मेरुरज्जु में 31 जोड़ी और संख्या में 62 तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो याद रखेंगे, मानव मस्तिष्क में 12 जोड़ी और संख्या में 24 तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? तो याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क का निर्माण न्यूरॉन कोशिका से होता है। मस्तिष्क तंत्र का सबसे ऊपरी भाग बोला जाता है और न्यूरॉन सेल सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। सनशाइन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सनशाइन विटामिन के नाम से विटामिन डी को जाना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए इसको सनशाइन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेन ट्यूमर के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो याद रखेंगे, न्यूरॉन ग्लियल कोशिकाएं ब्रेन ट्यूमर के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो याद रखेंगे, न्यूरॉन कोशिकाएं सर्वाधिक पाई जाती हैं, जिससे तंत्रिका तंत्र का और मस्तिष्क का निर्माण होता है और मानव शरीर की ये सबसे बड़ी कोशिकाएं बोली जाती हैं। मानव शरीर की जीभ की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा, जो मानव शरीर में जीभ होती है, एक जीभ पाई जाती है जिसकी लंबाई 4 इंच या 10 सेंटीमीटर होती है और यह माउथ में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की पूंछ के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा और पोंस वरेली नामक संरचना पश्च मस्तिष्क में पाई जाती हैं, जिन्हें मस्तिष्क की पूंछ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? तो याद रखिएगा, सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करता है और शराब पीने पर यही भाग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, अधिक शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अभी हमने डिस्कस किया कि सेरेबेलम, जिसको हम अनुमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, शराब पीने से यह प्रभावित हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्पीकिंग संतुलन का कार्य कौन करता है? यानी बोलने में जो नियंत्रण होता है, इसका कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा, इसका कार्य सेरेबेलम द्वारा किया जाता है, जो शारीरिक संतुलन बनाने का कार्य भी करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का थर्मामीटर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो मध्य मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस वाला भाग होता है, यह मानव शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य करता है, इसलिए इसे थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। हृदय के किस भाग में द्विबलनीय कपाट पाया जाता है? तो याद रखेंगे, बाएं भाग में बाएं आलिंद और निलय को बांटने वाली संरचना जो होती है, उसे हम द्विबलनीय कपाट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।